दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में मूवी आवेशम को, जिसके डिमांड आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे, इसलिए हम आफ्टर द मूवी ले आए। इसी बात पर दोस्तों वीडियो को ब्लैक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में फ्रेशर्स नए कॉलेज में पढ़ने आते हैं, जहाँ हम सभी को हॉस्टल्स अलग किए जाते हैं। फिर हम आफ्टर में 3 लड़कों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है बेबी, एक का नाम होता है जू और तीसरे लड़के का नाम होता है सैंडी। अब ये तीनों एक ही रूम में रहने वाले थे, तो उनकी दोस्ती हो जाती है। और शाम को जो अपने दोस्तों से कहता है कि हम जब कॉलेज में आ चुके हैं तो क्यों ना थोड़ी पार्टी कर ली जाए। जिसके बाद ये सब मिलकर कुछ पार्टी करते हैं और शराब पीते हैं। अब अगले दिन जब सब फ्रेशर कॉलेज जाते हैं तो देखते हैं कि सीनियर्स फ्रेशर की रैगिंग ले रहे हैं, और ये सब जू और उसके दोस्त देखकर डर जाते हैं कि हमारा क्या होगा। अब रैगिंग से बचने के लिए सैंडी जल्दी से यूनिफॉर्म लेने की सोचता है, पर फ्रेशर्स के लिए अभी तक यूनिफॉर्म नहीं आई थी। फिर ऐसे करके दिन बीतते रहते हैं और एक दिन ये लोग देखते हैं कि इनके ग्रुप के साथी को सीनियर्स ने पकड़ लिया है, और ये लोग सोचने लगते हैं कि इसका मतलब है हमारा नंबर भी जल्द आने वाला है। अब जब ये सब अपने रूम पर होते हैं तो उनको वह ग्रुप मेंबर आता है जिनके सुबह सीनियर ने रैगिंग में थी, और वो बताता है कि उन्होंने मुझे गाना गाने के लिए कहा। जब मैंने गाना अच्छा नहीं गाया तो उन्होंने मुझे खूब मारा। यह देख कर जो अपने पूरे ग्रुप को इकट्ठा कर लेता है और सबसे कहता है कि अगर हमें रैगिंग से बचना है तो एक ही तरीका है, हमें अब आगे से हमेशा ग्रुप में चलना होगा ताकि किसी भी सीनियर की हिम्मत ना हो हम सुलझने की। जिसके बाद अगले दिन से ये सारे लोग ग्रुप में कॉलेज आते हैं, और इन्हें देख कर सारे सीनियर इनमें से किसी की भी रैगिंग नहीं करते। हालांकि माँ अब अपने ग्रुप के दम पर सैंडी कुछ ज्यादा ही उछल रहा था, और वो बार बार सीनियर पर जश्न दिखा रहा था। फिर शाम को जब ये लोग अपने हॉस्टल पर होते हैं तो सैंडी आकर बताता है कि 2 सीनियर लड़के अपना रूम पहुँच रहे थे, और मैं तो उनकी बेइज्जती करके भाग आया, इसलिए कुछ भी होगा तो संभाल लेना। तभी माँ पर वो 2 लड़के पहुँच जाते हैं, और अर्जुन से कहता है कि सैनिक की बात के लिए सॉरी, और अगर तुमने यहाँ पर कोई पंगा किया तो हमारा हॉस्टल है, कुछ भी हो सकता है। जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और तभी एक लड़का बाइक पर पीछे बैठे लड़के को देखकर बताता है कि ये तो कुत्ती था, और यहाँ पता चलता है कि कुत्ती इनके सीनियर के साथ साथ कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा है, जिसके आगे कई बार यहाँ के टीचर भी कुछ नहीं बोल पाते। यह जानकर इनके होश उड़ जाते हैं, और फिर ये सब मिलकर प्लान करते हैं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो रात को हमें मारने जरूर आएंगे। अब एक एक करके कुछ ग्रुप के लोग तो इनका साथ ही छोड़ देते हैं कि आप कुत्ती पूरे गैंग के साथ तुम्हें मारने आएगा, इसलिए हम नहीं पिटना चाहते। आप बचे थे टोटल 18 लड़के, जो जिसे कहते हैं कि हम अभी भी तुम्हारा साथ देंगे। जिसके बाद ये सभी लोग अपनी पूरी लड़ाई की तैयारी कर लेते हैं और अपने पास होके डंडे सब कुछ रख लेते हैं। फिर रात को अर्जुन देखता है कि इनके हॉस्टल के बाद तो कई सारे लड़के आ चुके हैं जो इन्हें मारने ही आए थे, और उन्हें देख कर सारे हॉस्टल के लड़के दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब जो सैंडी और बेबी अंदर नहीं जा पाते, जिसके बाद कुत्ती इनके कपड़े उतरवा कर अपने साथ ले जाता है, और न जाकर भी इन्हें जाना पड़ता है। अब इसी में हम देखते हैं कि कुत्ती की पूरी गैंग ने इन तीनों को बुरी तरह से पीटा है, और यह जिसका मन करता है वो इन्हें पीट कर चला जाता है, और ये लोग किसी को कुछ भी कह नहीं पाते। अब ऐसी हालत में इन्हें यहाँ 2 दिन बीत जाते हैं, और फिर तीसरे दिन कुत्ती इन्हें दारू पिलाकर कहता है कि आज की बात अपने सीनियर की इज्जत करना, वरना मैं इससे भी बुरा हाल पर हुआ। जिसके बाद ये लोग माँ से चुपचाप आ जाते हैं। हालांकि माँ से आने के बाद अब अर्जुन पूरी तरह से बदल गया था, और वो बस दिन रात कुत्ती की गैंग से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। फिर एक शाम बीबी पर उसकी माँ का फोन आता है, और अपनी माँ से बात करते करते बीबी रोने लगता है, लेकिन अपनी माँ को कुछ बता नहीं पाता कि इसके ऊपर क्या बीत रही है। अब बीबी को रोता देख अर्जुन कहता है कि अगर बदला देना चाहता है तो बता। इस पर बेबी पूछता है कि वो कैसे, और अर्जुन बताता है कि कुत्ती के पास उसकी पूरी गैंग है, अगर हमें बदला लेना है तो किसी लोग पर घूमने का सपोर्ट चाहिए होगा, वह कुत्ती का बैंड बजा सकते हैं। और अर्जुन अपना प्लान बताता है कि हम लोग रोजाना एक बार में जाएंगे जहाँ आए दिन गुंडे आते रहते हैं, फिर हम उनमें से किसी एक से दोस्ती करके कुत्ती को पिटवा देंगे। जिसके बाद यहाँ से शुरू होता है इन लोगों का नया मिशन कि इन्हें कैसे भी करके कुछ गुंडों की गैंग से दोस्ती करनी है। इसलिए ये लोग रोजाना एक ले बार में जाकर दारू पीते और कुछ गुंडों से बात भी करते, पर बच्चा समझकर इन्हें कुछ ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। अब ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं और इनका कोई भी गुंडा दोस्त नहीं बनता। यहाँ तक की बात जाने के लिए पैसे भी कम बढ़ जाते हैं, तो ये लोग वेटर की नौकरी शुरू कर देते हैं ताकि पैसे मिलते रहे। फिर एक दिन नज्जू इन्हें एक नई बार में ले जाता है, जहाँ वो उसके ऑनर को दिखाता है और कहता है कि यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है, अगर इससे दोस्ती हो जाए तो कुत्ती को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी ये लोग काफी ट्राई करते हैं उस ऑनर से बात करने की, लेकिन उस ऑनर के बॉडीगार्ड उन्हें उसके पास तक जाने नहीं देते और ये लोग उदास हो जाते हैं। इसके बाद जब अर्जू और बीबी टॉयलेट जाते हैं तो एंट्री होती है रन्ना की। ड्यूड से लाइटर बनता है और लाइटर न होने
पर वो बीबी की सिगरेट से ही अपने सिगरेट जला लेता है। इससे बीबी उससे बहुत ही रूडली बात करता है पर रंगा इन्हें कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जब ये लोग एक टेबल पर जाकर बैठते हैं तो वह जज इन्हें यहाँ से हटा देता है कि ये किसी और के लिए बुक है। अब ये पता चलता है कि ये टेबल तो उसी रंगा के लिए बुक थी। उसे देख कर ही तीनों बात करते हैं कि ये बस ड्राइवर भी बार में टेबल बुक करके दारू पीता है, क्या हमें भी है। तब वहाँ पर उसी बात को ऑनर आता है जिसे देख कर अज्जू कहता है कि आज तो इससे बात करते रहेंगे और वो ऑनर को आते ही गंगा की दी गुजोरी करने लगता है। ये देख कर इन तीनों के गोश उड़ जाते हैं कि ये कैसे ही नहीं, अभी हमने तो किसी की बेइज्जती की थी। अब अज्जू बेबी को कहता है कि तूने उन सर की बेइज्जती की थी। इस लब दाकर बात तो ही करेगा। इस लब बेबी खुद रन्नो से बात करने जाता है और ये रन्नो से बहुत ही खुशी खुशी बात करता है। साथ ही बेबी के कहने पर वो जो सैनिक को भी अपने टेबल पर बुला लेता है जिसे देख कर इन लोग काफी खुश होते हैं। फिर इन तीनों को दारू भी ऑफर करता है और ये लोग खूब दारू पीते हैं। अब जब रंगा वहाँ से जाने लगता है तो उनसे कहता है कि तुम सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसलिए कल फिर यही मिलना साथ में दारू पियेंगे। और ये सुनकर अज्जू को बहुत अच्छा लगता है कि चलो अब किसी बड़े आदमी से दोस्ती शुरू हो गई। अब अगली रात ये लोग फिर से उसी टाइम पर पहुंच जाते हैं और ऐसे करके ये लोग रोजाना रन्ना के साथ दारू पार्टी करते हैं जिसके चलते इनकी कॉलेज के अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाती और ना ये लोग अपने पढ़ाई पर जरा भी ध्यान देते हैं। अब एक दिन दारू पार्टी के दौरान ही रंगा अपने सारे साथियों से इन दिनों पर इंट्रोडक्शन कराता है और वहाँ उसके साथी अपने अपने हथियार दिखाने लगते हैं। तो बीबी पूछ लेता है कि आपके पास गन नहीं है क्या, जिस पर रंगा अपने राइट हैंड अमन से कहता है कि इसे गन दिखाओ, पर अमन तो आज गन लाया नहीं था जिससे सुनकर रंगा भड़क जाता है और अमन को डांटने लगता है कि गन क्यों नहीं लाया। तभी बाग को पलटने के लिए सैनी पूछता है कि सर आप इतने बड़े आदमी कैसे बने, जिस पर रंगा हंसते हुए दारू पीने चला जाता है और अमन रंगा की स्टोरी बताने शुरू करता है कि जब रंगा भाई स्कूल में थे तो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक रिश्तेदार के जूस की दुकान में काम करने लगे। फिर कुछ समय बाद रंगा भाई ने जितने भी पैसे अपने कॉलेज के लिए जमा किए थे वो सब उस रिश्तेदार ने ले लिए और शेयर मार्केट में लगा दिए। तब वो मार्केट नीचे गिर गया और भाई का कॉलेज जाने का सपना तोड़ दिया। फिर वो बताता है कि कुछ साल बाद भाई को पता चला कि जिस कंपनी में पैसे लगाए थे वो पैसे अब 40 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए रंगा भाई इतने अमीर हो गए। अब ये कहानी सुनकर इन तीनों को लगता है कि ये तो कुछ फेक स्टोरी सुना रहा है। हालांकि अमन आगे कार में जाते हुए बताता है कि जो पैसे रंगा भाई को मिले थे उन पैसे से रिलेटिव ने एक बड़ी जमीन खरीद ली जिसकी मार्केट वैल्यू एकदम से गिर गई और हमारे भाई फिर से करीब हो गए और जो उसकी दुकान पर ही काम करने लगे। ये सुनते तीनों समझ जाता है कि पक्का ये अमन झूठी कहानी सुना रहा है, इसलिए बेबी पूछ ही लेता है कि भाई इतने बड़े गुंडे कैसे बने और वो भी इतने अमीर। तब अमन कहता है कि कार में बैठो अभी की कहानी सुनाता हूँ और सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब एक दिन जम का जूस बना रहा था तब कुछ गुंडे उसकी दुकान पर लड़ने लगे कि रंगा ने खून मारा और बाद में पता चला कि ये तो किसी बड़े गुंडे रेड्डी के आदमी है। हमारा आता है जो रंगा को देख कर उससे इम्प्रेस हो जाता है और रंगा को अपना राइट हैंड बना लेता है। इसी के बाद से रेड्डी के जितने भी लफड़े होते थे उन सबसे डील अकेला रंगा करता था और उसके सामने बड़े बड़े गुंडे भी ढेर हो जाते थे। अब प्रेजेंट में इन तीनों के सब रंगा की बहादुरी के अलग अलग कहानी सुनाते हैं और इतना सब सुनने के बाद भी इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही ठीक रहे हैं। इसके बाद अमन बताता है कि भाई की माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उन्हें गुंडागर्दी को पसंद नहीं थी, जिसके बाद भाई का दिल पत्थर का हो गया और उन्होंने अपने माँ को जाते हुए भी नहीं देखा और दीवार को ताकते रहे। फिर उन्होंने रंगा की गैंग को छोड़कर अपनी एक गैंग बना ली। अब इस सीन में अब जब ये तीनों रूम पर होते हैं अभी भी कहता है कि हम उसकी बातों पर विश्वास ही क्यों करें, तो सैंडी कहता है कि वो हमें दारू पिलाता है, इसलिए जो कहानी वो बता रहे हैं वो सुनते रहो, हम यही से चलते हैं। अभी लोगों पर रंगा का कॉल आता है जो कहता कि हमारी फ्लैट देखना चाहते हो तो चले आओ मेरे बंगले पर, हम यही से चलते हैं और वो उनके लिए अपनी कार बेच देता है। जिसके बाद ये लोग रंगा के बंगले पर पहुंच जाते हैं और उसे देखकर ये लोग अमन से पूछते हैं कि रंगा के पास इतना पैसा कहाँ से आया। तब अमन बताता है कि वो जमीन याद है जो उन्होंने खरीदी थी उस पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, उसी का ये सब पैसा है। ये सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रंगा तीनों को अपने साथ अपनी लड़ाई दिखाने ले जाता है जहाँ वो तो किसी को हाथ तक नहीं लगाता और उसके सारे गुंडे वहाँ लड़ाई करके आ जाते हैं और अन्ना बस उन्हें दूर से ही इशारों से बताता रहता है कि किसे कैसे मारना है। फिर फाइट के दौरान अज्जू अमन से पूछता है कि भाई ने किसी को एक चार्जर तक नहीं लगाया, ऐसा क्यों? जिस पर अमन बताता है कि भाई की माँ जब दुनिया से चली गई तो रंगा ने अपने आप से वादा किया कि वो किसी पर हाथ नहीं उठाएगा और इस कहानी से तीनों को कंफर्म हो जाता है कि ये रंगा इतना बाहर सुबह नहीं है, वो अपनी गैंग के सहारे चलता है। अब एक रात जब ये सब बाहर बैठकर कुछ खा रहे थे तब अमन इन लोगों को अपनी पीठ पर निशान दिखाता है और पूछने पर बताता है कि मैंने एक बार दम सिराज में सही गैस नहीं किया तो भाई ने तलवार से मेरी
पीठ पर मार दिया था। इसे सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। फिर बीबी अम्मन से पूछता है कि भाई ने आपने उस रिश्तेदार को सबक सिखाया है नहीं जिसने शुरुआत में उनको पैसे का लॉस करवाया था। तब अम्मन बता पाया कि हाँ, एक बार वो रिश्तेदार तो खुद भाई को मारने आया था और उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके किचन में दफना दिया और उसके खून से घर की दीवारी पेंट कर दी थी। ये सुनकर तीनों डर जाते हैं और फिर पूरी गैंग मिलकर खूब शराब पीती है। अब अगले दिन जब इन्हें होश आता है तो ये तीनों रन्ना के घर में थे। तब रन्ना का फोन होता है कि उन्हें बताता है कि आज के बाद तुम हॉस्टल में नहीं बल्कि मेरे इस दूसरे घर में रहोगे। साथ ही रन्ना इन्हें अपने बुलेट भी देता है। अब जब ये तीनों कॉलेज जाते हैं तो कुत्ते बुलेट देखकर इनसे चाबी छीन लेता है और फिर बुलेट बाहर खड़े करके इन्हें धमकाता है कि आज के बाद हमारे सामने बुलेट नहीं आनी चाहिए। तब सन्या जिसे कहता है कि चलो रन्ना भाई से कहकर इसे पिटवा देता है। फिर शाम को ये लोग रन्ना के सामने एक्टिंग करने लगते हैं कि कुत्ते उन्हें कितना परेशान कर रहा है। ये सुनकर रन्ना को गुस्सा आता है कि मेरे भाइयों को किसने परेशान किया और फिर वो जिसे कहता है कि कल मैं कॉलेज जाऊंगा तो उस लड़की को देखता हूँ। ये सुनकर ये तीनों काफी खुश होते हैं। अब अगले दिन रंगा इनके कॉलेज जाता है। होली का त्योहार मनाया जा रहा था। तब बेबी कुट्टी को फोन करके गालियाँ सुनाता है और थोड़ी देर में कुट्टी आकर बेबी के चादर लगा देता है, जिसे देखकर रन्ना को बहुत गुस्सा आता है और वो और उसके साथी मिलकर माँ कुत्ते की पूरी गैंग को मार मार कर बुरा हाल कर देते हैं। साथ ही रन्ना वह ऐलान कर देता है कि इन तीनों से तो कोई भी हो जाएगा, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इससे के बाद इन तीनों से कुत्ती गैंग डरने लग जाती है और कोई भी इनके सामने फालतू नहीं बोलता। हालांकि ये तीनों पूरी तरह रन्ना गैंग के मेंबर बन चुके थे और पूरा दिन नशे में धुत रहते थे। एक दिन जब बीबी नशे में था तब उस पर उसकी माँ का कॉल आता है। तब बेबी की माँ से रन्ना बात करता है और उसकी माँ कहती है कि बेबी तो आपको अपना बड़ा भाई समझता है। ये सुनकर रन्ना बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। अब अगले दिन इन तीनों को पता चलता है कि कॉलेज का नया ईडी आया है और उसने इन तीनों को अपने पास बुलाया है। तब ये लोग उसके पास जाते हैं और वो उनके सामने बंदूक रखकर धमकाता है कि मैं तुम्हारे कुंडे दोस्तों से नहीं डरने वाला और तुम तीनों बुरी तरह फेल हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें रस्टिकेट कर रहा हूँ। तब ये लोग उससे आखिरी मौका मांगते हैं और एरी कहता है कि तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, एक टेस्ट में पास हो जाओ बस, तभी कॉलेज में आ पाओगे। अब ये तीनों डिसाइड करता है कि 15 दिन बाद टेस्ट है, इसलिए हमें पढ़ना है और उसी समय रंगा तीनों को अपने अगली फाइट में ले जाता है और ये उसे मना भी नहीं कर पाते। अब जहाँ फाइट होनी थी वहाँ पर ट्रक भरकर बुंदे आ जाते हैं और यहाँ सारे बुंदे मिलकर रंगा के बुंदों पर बारिश करने लगते हैं। तब रंगा किसी तरह से अपने सारे साथियों को लेकर यहाँ से भागता है और तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद हम रंगा की फाइट में नहीं रहेंगे। इसके बाद अब ये लोग जैसे ही पढ़ने की सोचते हैं तो रंगा कैसे न कैसे करके इनको डिस्टर्ब करने आ जाता है। अब इनके साथ पार्टी करता तो कभी इनके पास कॉलबेल बुला लाता ताकि ये तीनों अच्छे से एंजॉय करते रहे। अब एक रात जब कॉलबेल आई थी तब ये लोग टाइम पास करने के लिए उसके साथ बमशराज खेलते हैं और यहाँ भी रन्ना की टीम में था। अब जब रन्ना एक मूवी का नाम बेस्ट करने को कहता है तो बीबी समझ नहीं पाता कि वो कौन सी मूवी है। तभी बीबी को याद आता है कि एक बार रन्ना ने अम्मन किसी बात पर पीठ पर तलवार मार दी थी और ये सोचकर उसकी हालत खराब हो जाती है। हालांकि वो डर के मारे सही गैस कर ही लेता है। तब जाकर उसकी जान में जान आती है। फिर जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तब बीबी को याद आता है कि अम्मन ने बताया था कि रन्ना ने एक आदमी को मारकर सामने वाली दीवार उसी के खून से रंगी थी। इसलिए बीबी पेंट हटाकर चेक करता है तो दीवार लाल निकलती है। साथ ही वो किचन में भी चेक करने जाता है तो वहाँ भी क्लास को बारह गया था, जिसे देखकर इन तीनों के होश उड़ जाते हैं कि अम्मन कोई झूठी कहानी नहीं बल्कि सच कह रहा था। तभी ये लोग कॉलबेल के पास पहुँच जाते हैं कि क्या आप हमारे साथ सो सकती है क्या, क्योंकि हमें अकेले नींद नहीं आ रही। तब जाकर इन्हें नींद आती है क्योंकि इन्हें किचन में दबी डेड बॉडी से डर लग रहा था। इसके बाद सच्चाई जानकर इन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या, क्योंकि ये लोग उस डर में नहीं दावे चाहते थे। साथ ही ये लोग जहाँ भी जा रहे थे सब लोग इन्हें बुंडों की नजरों से देख रहे थे, क्योंकि इन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है कि हम तो यहाँ पढ़ने आए थे और बुंडे बनकर आए गए। फिर रात में तो तीनों को पे सोने की जगह नहीं मिलती तो ये लोग वापस रन्ना के घर जा रहे होते हैं, लेकिन इन रास्ते से ही बेबी के हाथ में उठा लेते हैं। अब वो रेडियो उनसे कहता है कि उस रन्ना ने मेरी पावर मुझसे छीन ली और सब लोग मुझे उसको नापस समझते हैं, इसलिए मैं उसे मारना चाहता हूँ। फिर वो बेबी को अपना कार्ड देकर कहता है कि जब रंगा अकेला हो तो मुझे कॉल करना, इसी शर्त पर मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अब इसके बाद ये तीनों रंगा के अड्डे पर जाते हैं और इन्होंने डिसाइड किया था कि हम रंगा को कह देंगे कि हमें पढ़ाई करनी है, इसलिए अब हम आपकी गैंग में नहीं रह पाएंगे। और जैसे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रन्ना ने अपने दो आदमियों को मार रखा है, जो कि वो दोनों भी गैंग फोड़ने की बात कर रहे थे, जिसे देखकर ये लोग डर के मारे चले आते हैं। अब ये तीनों यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन यह प्रॉब्लम ये थी कि रंगा इन्हें जरूर भूल लेगा, इसलिए बीबी कहता है कि मेरा एक फ्रेंड शहर के बाहर
रहता है। हम कुछ दिन वहीं रहकर अपने डे टेस्ट की तैयारी करेंगे और तब तक शायद गंगा भी हमें भूल जाए। इसके बाद ये तीनों बीबी के दोस्त के पास रहने चले जाते हैं और अपने फोन भी स्विच ऑफ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि तीनों तो यहाँ बड़े आराम से रह रही है, लेकिन माँ रंगा तो इन्हें ढूंढने में लगा है, क्योंकि रंगा को लग रहा था कि उसके दुश्मनों ने कहीं इन तीनों को किडनैप तो नहीं कर लिया। फिर एक दिन रंगा इन तीनों के बारे में पूछकर कुट्टी की पूरी गैंग को पॉलिसी में जाकर मारता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जिससे न्यूज के जरिए इधर ये तीनों भी देख लेते हैं। अब ये देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है कि अब हम करें क्या, क्योंकि हमें एक हफ्ता बीत चुका है पर ये रंगा तो हमें अभी भी ढूंढने में लगा है। फिर बेबी अपनी माँ से बात करने के लिए जैसे ही फोन खोलता है तब रंगा का फोन उस पे आता है और डर के मारे वो उसे उठा लेता है। फिर वो रंगा को फोन पर कहता है कि हम आपके घर शाम को मिलेंगे और शाम को ये सब उसके घर पहुंच जाते हैं। तब रंगा आते ही इन तीनों पर भड़क जाता है कि अब तक तुम कहाँ थे, जिस पर बीबी उल्टा रंगा को ही सुनाने लगता है कि हम तो यहाँ पढ़ने आए थे और तुम तो हमें बंदा बनाने लगे। और वो गुस्से में ये भी बता देता है कि हमने जो तुमसे दोस्ती कुट्टी गैंग को पिटवाने के लिए की थी, जो सुनकर रंगा को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अम्मान को फोन करके पूरी गैंग को ये बुला लेता है। अभी भी अज्जो सैनी को साइड में ले जाकर कहता है कि ये रंगा हमारा ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो क्यों न हम इसी मार डाले। और अज्जो सैनी इसके लिए तैयार नहीं थे। वहीं हम देखते कि रंगा सामने वाली दीवार को लेके जा रहा है और हमें समझ आता है कि जब रंगा का दिल टूटता रहा वो उसे दीवार पर देखकर रोता रहा, पर उसने सबको ऐसे दिखाया कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और आज भी रंगा रो रहा था। तभी रंगा को कार की आवाज आती है और वो देखता है कि रेड्डी माँ अपनी गैंग के साथ पहुंच चुका है। इसलिए रंगा इन तीनों को घर में बंद करके अकेला उनसे लड़ने चल देता है, क्योंकि अभी तक उसकी गैंग नहीं आई थी। ये देखकर बेबी कहता है कि ये रंगा अकेला क्या ही कर लेगा, ये रेड्डी तो उसे एक ही बार में मार डालेगा। फिर माँ रेड्डी के आग में पहले रंगा को मारता है और तब रेड्डी की बातों से उसे पता चलता है कि इन तीनों ने रेड्डी को ना बुलाया है। ये सुनकर रंगा का दिमाग घूम जाता है और वो लाइन से रेड्डी के सारे आदमियों को मारना शुरू करता है, जो देखकर ये तीनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसे तो लगा था कि रंगा के बस का कुछ भी नहीं है और वो अपनी गैंग के सहारे उछलता है, जिसके बाद रंगा रेड्डी को भी जान से मार डालता है। हालांकि अब सच्चाई जानने के बाद रंगा इन तीनों को मारने के लिए इनके पीछे आता है और ये लोग घर में कहीं छुप जाते हैं। उतनी देर में माँ रंगा की गैंग भी पहुँच जाती है। अब रंगा पूरे घर में उन्हें ढूंढता है और उधर उधर बताता है कि मैंने तुम तीनों को अपना भाई समझा था, क्योंकि मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हो चुका हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है और तुमने तो मुझे मरवाने की प्लानिंग कर दी थी। तब रंगा को कमरे से आवाज आती है और वो तीनों को मारने के लिए कमरे का गेट खोलने लगता है। उसी समय बेबी के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है और रंगा माँ का नाम देखते ही गुस्सा शांत करके फोन उठा लेता है। फिर उसकी माँ रंगा का हाल चाल लेती है और कहती है कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। तब जाकर रंगा पूरी तरह शांत हो जाता है। हालांकि वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उन्हें खुद सुनाता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे आदमियों ने मुझे रोता हुआ देख लिया। फिर ये तीनों उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब बस हमें पढ़ना है, जिस पर रंगा कहता है कि जा तुम पढ़ाई करो, लेकिन अगर तुम में से कोई भी एग्जाम में फेल हुआ तो मैं से छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है कॉलेज में, जहाँ तीनों को रिजल्ट आने वाला था और उसमें सैंडी तो पास हो गया था, पर बेबी और अज्जू एक एक सब्जेक्ट में फेल थे। उसी समय माँ रंगा अपने गैंग के साथ आता है और वो उन्हें सबक सिखाने के लिए इनके पीछे छड़ी लेकर भागता है, क्योंकि रंगा को पता चल गया था कि अज्जू और बेबी फेल है। जिसके बाद भी मूवी यही पर खत्म होती है। दोस्तों आपको मूवी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको एक छोटे से रिव्यू दूं तो ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई, जिसमें एक डॉन की जिंदगी को दिखाया गया है जो अंदर से काफी नरम दिल है और अक्सर लोगों के सामने निर्दयी घोड़े दिखावा करता है। और इसमें फहद फासिल की परफॉर्मेंस ने बेहद जीत लिया था। बाकी आपको अगला एक्सप्लेनेशन कौन से मूवी पर चाहिए वो कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।